Good evening, students. In the class 12 chemistry, it is very important topic going to explain and related to the chapter number 2, that is solution. The topic is colligative properties. Colligative properties. This is the most important properties of the solution. The property which depends upon the quantity of the solute. Means what solute you are adding, it doesn't matter how much solute you are adding in the solution. The property depends on these things will be called colligative property. Means suppose you have added 1 gram of solute. So what properties are changed, that will be called the colligative properties. Generally there are 4 types of the colligative properties which directly depend upon the quantity of the solute, not on the nature of the solute. So students see the 4 colligative properties are relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, number 2 elevation in boiling point, number 3 depression in freezing point, and number 4 osmotic pressure. मीन्स जब हम कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट ऐड करते हैं, और जब आपने सॉल्यूट ऐड किया तो ये 4 थिंग्स जो हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ उस सॉल्यूशन की वेरिएट करेंगी, चेंज होंगी। किस बात पर डिपेंड करेंगी कि आप कितना सॉल्यूट मिला रहे हैं। थोड़ी सॉल्यूट मिलाएंगे तो इनमें चेंज थोड़ा शो करा जाएगा, और ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट मिलाएंगे तो ज़्यादा शो करेंगे। वो 4 प्रॉपर्टीज़ को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे, और इन 4 का बहुत ज़्यादा यूज़ है क्लास 12 केमिस्ट्री में, और इन पे न्यूमेरिकल है, और इसका लाइफ में भी यूज़ आप कर सकते हैं। देखिए जो पहली आपकी प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप वेपर प्रेशर के बारे में जानते हैं कि जब हम किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं या हीट करते हैं तो इसकी वेपर्स बनती हैं, और हम उसको क्लोज़ करके रखें कंटेनर में, तो ये वेपर्स उसके एम्प्टी एरिया में जो स्पेस में फिलअप हो जाएंगी और ये एक प्रेशर डालेंगी, एक्सर्ट करेंगी। यही आपका वेपर प्रेशर बोला जाता है। और साथ साथ आप ये भी जानते हैं राउल्ट के अकॉर्डिंग कि जब आप इसमें कोई सॉल्यूट मिलाते हैं तो ये वेपर प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है। दैट्स मीन जो डिक्रीज़ किया हुआ प्रेशर वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की कैटेगरीज में आ सकता है। इसीलिए आपकी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपने राउल्ट ने बताया कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होगा, डिक्रीज़ करेगा। क्यों डिक्रीज़ किया? क्योंकि आपने उसमें सॉल्यूट मिलाया। अगर आप सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा डिक्रीज़ करता है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम किसी भी सॉल्यूशन का जब वो कोई लिक्विड है उसका प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर P0 से इंडिकेट करते हैं। सपोज़ कीजिए आपने वाटर लिया है, प्योर वाटर, तो उसका जो भी वेपर प्रेशर होगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको P0 से इंडिकेट किया जाएगा। और जब आप उसमें कोई चीज़ ऐड करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ कर जाएगा और उस कम हुए वेपर प्रेशर को PS से इंडिकेट करेंगे। और अगर हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कितना डिक्रीज़ किया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करें तो P0 से PS को माइनस कर दें, क्योंकि P0 ज़्यादा होगा, प्योर है, और PS कम होगा। ऑलवेज कीप इन योर माइंड that vapor pressure of the solution will be lesser than the vapor pressure of pure liquid। तो ये जो आपका lowering of vapor pressure है इसको हम P0 माइनस PS से इंडिकेट करेंगे। लेकिन हमारी lowering of vapor pressure this is not a colligative property, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए लिखा हुआ है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
कंपेयर करेंगे हम, यानी कि पहले कितना था उसके अकॉर्डिंग डिक्रीज़ होगा। अगर पहले ही बहुत कम था तो कितना कम होगा। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू, जो आपका लोअरिंग था उसको हम ओरिजिनल वेपर प्रेशर यानी प्योर वेपर प्रेशर से डिवाइड करेंगे। दैट्स मीन फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। जब हम कोई सॉल्यूट मिलाते हैं तो इन 4 कैटेगरीज में चेंजेस आते हैं। पहली प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव बोली जाती है। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, लेकिन अगर आप उसमें कुछ सॉल्यूट मिला देंगे नॉन वोलेटाइल तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाएगा, बढ़ जाएगा, वो फिर 100 के ऊपर जाके बॉयल करेगा। इंक्रीज़ को यहाँ पे एलिवेशन वर्ड का यूज़ किया गया है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जितना बढ़ गया, सपोज़ कीजिए कोई चीज़ मिलाने के बाद बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का 100.56 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो कितना इंक्रीज़ कर गया, 0.56 इंक्रीज़ कर गया, क्योंकि प्योर वाटर विल बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो बढ़ा है यानी कि 56, उसे हम बोलेंगे डेल टी बी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये किसकी वजह से बढ़ा, जो हमने सॉल्यूट मिलाया। अगर हम उसी में और ज़्यादा सॉल्यूट मिलाते तो ये वेपर प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज़ करता, और इसे हम डेल टी बी से इंडिकेट करते हैं, डेल टी बी। दिस इज़ आल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ जब हम किसी भी लिक्विड में कुछ सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर जाता है, कम हो जाता है। वाटर 0 पे फ्रीज होता है और उसमें हम कोई चीज़ मिला दें तो फिर वो 0 पे फ्रीज नहीं होगा, फिर 0 के नीचे क्या होता है, माइनस होता है, निगेटिव टेम्परेचर पे जा कर के फ्रीज होगा। जितना डिक्रीज़ हो जाएगा उसे हम डिप्रेशन वर्ड का यूज़ करते हैं और इसे इंडिकेट करते हैं डेल टी एफ से। दिस इज़ द थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बारे में डिटेल में, सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको। और वे ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सफिशिएंट प्रेशर लगाना पड़ता है। मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसे भी हम पाई से इंडिकेट करते हैं। यानी कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। और अगर आप अलग अलग सॉल्यूट ले रहे हैं, सपोज़ कीजिए आपने ग्लूकोज लिया, एक सॉल्यूट है ये, सुक्रोज लिया, दूसरा सॉल्यूट है, यूरिया लिया, तीसरा सॉल्यूट है, NaCl लिया, चौथा सॉल्यूट है। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कोई भी सॉल्यूट की जो मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसमें जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसकी उतनी कम होगी, यानी उसमें एलिवेशन या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का कम होगा। स्टूडेंट्स, इनकी डिटेल के लिए हम लोग को इंडिविजुअल वीडियो में जाना पड़ेगा। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। कल हम आपको इन चारों प्रॉपर्टी के अलग अलग एप्लीकेशंस और न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट।